हेलो दोस्तों, एसएस डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि मैं रीजनिंग की क्लास लेता हूं और जिसमें हमने आप लोगों को एक चैप्टर या समझ लीजिए या एक टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट का क्लियर करा चुके हैं, जिसमें सारे प्रकार के लगभग क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। और अब हम नया टॉपिक जो आप लोगों को बताए थे वो सीरीज का था और उसी पर हम आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराएंगे। पहले सीरीज जानने से सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले समझ लीजिए सीरीज में दो प्रकार के क्वेश्चन लगभग मान लीजिए पूछे जाते हैं। पहला एक अल्फ़ाबेट से पूछा जाएगा और दूसरा एक नंबर से पूछा जाता है। ठीक, अल्फ़ाबेट XYZ ABCD जो भी है उससे। अभी हम आज सिर्फ नंबर्स के विषय में बात करेंगे, नंबर्स 1 2 3 4। ठीक, उसी पर टॉपिक सीरीज़ बनते हैं, उसी पर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के सीरीज़ बनते हैं। आज हम सिर्फ उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर अगले क्लास में अल्फ़ाबेट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक पूरे क्वेश्चन एक सेट पूरा कराएंगे आप लोगों को। कंपटीशन लेवल में जो क्वेश्चन आए हैं, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो पूरे के क्वेश्चन कराएंगे। लगभग 50 क्वेश्चन इस सीरीज़ के करवाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आना लगभग क्या 100% तय होता है। और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसमें प्रैक्टिस की भी ज़्यादा ज़रूरत होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं। इसलिए क्वेश्चन में तुरंत मेथड पता करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से टाइप क्वेश्चन के पूछे जाएंगे सीरीज़ में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड के लिए हम अगली क्लास में बात करेंगे, उसके बाद एक पूरा सेट आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए पहला टॉपिक को एक मान लेते हैं, डिफरेंस ऑफ सेम नंबर्स। मतलब समझ लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर ये टाइप समझ लीजिए कोई बहुत उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ये नहीं वही है कि बता दिए आपको बस वही हो गया, कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं होता है। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डिफरेंस ऑफ नंबर सेम, इसका क्या मतलब, मान लीजिए कोई एक सीरीज हो गई। ठीक, सीरीज कोई एक ले लीजिए, मान लेते हैं 3 10 20 33 49 68 और उसके बाद आपको नंबर बताना है क्या। ठीक, अब ये सीरीज दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया क्या इसके आगे का कौन सा नंबर हो सकता है। तो इसको बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों सबके बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। इसके बीच में डिफरेंस चेक करिए तो 7 नंबर का डिफरेंस है, इसके बीच में चेक करिए तो 10 नंबर का डिफरेंस है और इसके बीच में चेक करेंगे तो 13 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। और इसके बीच में डिफरेंस चेक करेंगे तो 16 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा और इसके बीच में डिफरेंस चेक करेंगे तो 68 है, 49 है और इसके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा 19 नंबर्स का। और यहाँ से इसके बीच में अगला नंबर क्या होगा। अब हम देखते हैं कि 7 10 13 16 19 मतलब क्या हो रहा है, इसमें +3 ऐड हो रहा है, इसमें +3 ऐड हो रहा, इसमें भी +3 ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ से होता चला जा रहा है, मतलब +3 करते चले जाएंगे। ठीक, +3 कर दीजिए तो यहाँ पर अगर हम इसमें +3 कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से जैसे 49 में 19 ऐड होकर के 68 हो रहा है, तो यहाँ 68 में 28 ऐड हो करके इस नंबर का स्थान ले लेगा और इसको यह नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 6 to 8 8 और 8 to 10 10 to 0 6 to 8 और 1 9। यहाँ कौन सा नंबर हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा टाइप हुआ, जब किसी भी नंबर्स में कोई एक सीरीज दे दी गई हो और उनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे, फिर उनके बाद सेम नंबर आएगा, वो हो जाएगा। एक प्रकार का ये क्वेश्चन हो जाएगा।
बहुत सारे टाइप, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइप ना समझ करके क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मेट समझ लीजिए और बाद इस एक्सरसाइज से या इस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन हम सेट करवाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मेट हैं, अलग अलग तरीके हैं। एक ओवरव्यू के टाइप में सिर्फ समझ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसमें हमने अभी आप लोग क्या बताया कि मान लीजिए डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस और सेम नंबर इन सीरीज, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस और सेम नंबर इन सीरीज। ठीक, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मतलब इनके बीच का डिफरेंस और फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस क्या है, ये है, और इनके बीच का डिफरेंस है सेम नंबर, तो ये क्या है, सेम नंबर। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस और सेम नंबर इन सीरीज मतलब संख्याओं के बीच का अंतर के अंतर का अंतर क्या हो, एक सीरीज में समान हो। इस प्रकार का क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। और अगर अगला टाइप की या नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड टाइप हो जाएगा। सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ also same number in series। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या था, एक ही बार में हमने जैसे ही मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला, इनके भी हमें आज पता चल गया 7 में 3 ऐड कर दे रहे हैं 10 हो जा रहा है, 10 में 3 ऐड कर रहे हैं 13 हो जा रहा है, 13 में 3 ऐड कर रहे हैं 16 हो जा रहा है। अगर अब यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आल्सो सेम नंबर इन सीरीज। ठीक, मतलब 2-3 बार उनका अंतर निकालने के बाद पता चलता है कि इस सीरीज में क्या ऐड हो रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि 3-3 नंबर्स का डिफरेंस हमें निकालना होता है। इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 8, 18, 35 और वहाँ लास्ट में क्वेश्चन पता करना था, यहाँ मान लेते हैं सेकेंड लास्ट में और 98 फाइंड करना है। ठीक, तो अब इनके बीच में डिफरेंस निकालिए, कितना डिफरेंस 5 का, 5 और 3 8 होगा, 8 और 18 के बीच में निकालिए 10 नंबर। ठीक, और इसके बीच में डिफरेंस निकालिए तो कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, यहाँ से 15 है और यहाँ पर 18 है, 15 to 17 नंबर का डिफरेंस हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको नंबर बताना है और इधर नंबर भी अभी पता नहीं है हम लोगों को, तो जब यहाँ पर नंबर पता होगा उसके बाद ही हम लोगों को इनके बीच का डिफरेंस पता हो पाएगा। इसलिए अब हम इनके और इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ डिफरेंस 7 हो गया। अगर हम इसमें 5 7 हो गया, अब यहाँ से आपको ये सोचना है कि यहाँ 5 आया है, यहाँ 7 आया है। अगर इसमें 2 ऐड कर दिया जाए, क्योंकि अभी इनके और इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है। तो जब 2 से स्टार्टिंग होता है, अगर यहाँ मान लेते 1 इनके बीच में डिफरेंस आ जाता तो हम यहाँ 1 2 3 4 रखते, लेकिन अब क्या डिफरेंस, फर्स्ट नंबर क्या है 2 है, तो आगे नंबर क्या होंगे 2 4 6 8 9 रखेंगे। अगर कोई 3 नंबर आ जाता, 3 आ जाता हम तो 3 5 7 इवन ऑड का चलता। अगर 1 आता तो नेचुरल नंबर लिया जाता, 2 आता तो 2 आया है तो इवन नंबर, और अगर 3 आता तो ऑड नंबर के साथ हम आगे बढ़ते। अब यहाँ पर क्या आ गया 2 में 2 ऐड करिए कितना हो जाएगा
2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 7 में 4 ऐड करिए 11 हो जाएगा, और 11 को ऐड करिए 17 में, 11 को ऐड करिए 17 में, 7 1 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 हो जाने के बाद अब यहाँ देख लीजिए 5 7, ठीक, 7 और 4 11 हो गया। इनके और इनके बीच में डिफरेंस, ठीक, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न एक और भी होता है कि अगर नीचे मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस टाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक ये भी फॉर्मेट होता है कि अगर यहाँ पर इवन नेचुरल 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इवन नंबर भी होता है, इवन नंबर ऐड करते हुए चले जाएंगे, और अगर ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड नंबर के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक। अगर सेम नंबर करना हो, अगर एक बार हम सेम नंबर से करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पर सारे डिफरेंस सेम हो जाते हैं तो सेम नंबर रखेंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तब हम 2 के इवन नंबर रखते हुए चले जाएंगे। एक बार पहले सेम नंबर रखते हैं, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 7 2 9 हो गया, और 9 में 70 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में फिर 35 को ऐड करना, यहाँ क्रॉस देख लीजिएगा क्योंकि 2 सेम नंबर लिखना है। 7 में 2 ऐड करेंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 होगा, 9 में 17 ऐड करेंगे 26 होगा, और 35 में 26 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 35 में 26 ऐड करिए तो कितना हो गया, 61। अगर हम इसी प्रकार आगे बात कर लें, क्योंकि हमें पता करना है कि हमारी सीरीज सही है या गलत है, तो इसके लिए हम इसमें और 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 to 11 हो जाएगा, ठीक। इसी पैरेलल में चलेंगे, 9 to 11 हो गया, और इनके बीच का डिफरेंस अगर पता करना है तो 26 में 11 ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 7 2 1 3, और ये दोनों ऐड करेंगे आप, ये इससे ऐड हो जाएगा तो 7 1 8 हो गया, 6 3 9 हो गया। इसका मतलब क्या है, सही है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर पता चला, यहाँ पर 61 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से डिफरेंस और सेम नंबर इन सीरीज, ठीक। अगर आगे के क्वेश्चन में मतलब अगर कहीं पर मान लीजिए अभी यहाँ पर सेम ना होता इधर, तब हम यहाँ पर 2 के जगह पर 4 6 8 रखते हुए जाते, और वो अलग एक टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे टाइप हैं, इसलिए बहुत सारे टाइप ना बता करके 4-5 प्रकार के टाइप बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इसके हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री की तरह सीरीज में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगी जाती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और उतनी ही जल्दी कैलकुलेशन समझ में आएगी, ठीक है। तो अब आगे हम क्वेश्चन अगले टाइप के बात करें तो एक एक एग्जाम्पल लेकर के सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू के टाइप में इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, बाकी जिससे कि अगर क्वेश्चन कराया जाए, एक्सेप्ट कराया जाए तो आसानी से में आ जाए, समझने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। इसलिए पहले ही एक इंट्रोडक्शन के टाइम में हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, और जिससे सेट करने में आसानी होगी, और जो क्वेश्चन लेकर आएंगे सब एसएससी के कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन आप लोगों को हम कराएंगे। अब 2 टाइप के हो गए क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड टाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए कोई एक नंबर हो गया, ठीक। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया कि मान लीजिए एक कोई सीरीज दे दी गई, उसके बीच में एक नंबर सेकेंड नंबर से कोई संबंध ना बना रहा हो, कोई भी रिलेशन उनके बीच में ना हो, ठीक। एक नंबर अदर नंबर से रिलेशन बनाना हो, ठीक। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए 46 50 47 55 49 61 क्वेश्चन मार्क, ठीक। आगे आप क्वेश्चन मार्क,
आगे यहाँ पर मान लीजिए कोई एक नंबर आप इससे पूछ लिया गया, ठीक, 46, 50, 47, 55, 49, 61, इसको बोलते हैं डबल और ट्रिपल सीरीज क्वेश्चन, ठीक, डबल और ट्रिपल सीरीज क्वेश्चन। मतलब डबल ट्रिपल का मतलब ये है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन एक नंबर किसी दूसरे या तीसरे नंबर से किसी प्रकार से संबंधित होता है, इसलिए इसको हम डबल और ट्रिपल टाइप का क्वेश्चन, डबल और ट्रिपल टाइप सीरीज टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। पहला नंबर फर्स्ट या थर्ड नंबर या सेकंड नंबर किसी सेकंड या थर्ड नंबर से किसी प्रकार से रिलेशन में होगा, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस के लिए देखते 46, 47, 49, 50, 55 और 61, ठीक। यहाँ पर देखें तो +1 हो रहा है, यहाँ देखें तो +2 हो रहा है, और यहाँ देखें तो +5 हो रहा है, और अगले में क्या प्लस हो रहा है, 55 प्लस क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पर अगले नंबर की बात की जाए तो +3 हो जाएगा, क्योंकि +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो जाएगा। तो 49 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अगर इसी प्रकार अगर आगे कोई नंबर पूछा गया होता तो हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते इस प्रकार से। 61 था, +5 हो रहा है, मतलब सीरियल वाइज चल रहा है, 5 है, 6 है, उसके बाद 7 हो जाता, और ये क्या हो जाता, 7 1 8 हो जाता, और 6 68 हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से बीच में अगर कोई नंबर पूछा जाता तो मान लीजिए यहाँ पर 49 न होता, तो हम यहाँ पर +1 +2 उस प्रकार से 49 भी फाइंड कर लेते। तो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर सीरीज। ये मान लीजिए कि ये कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन में ये लिख कर नहीं आएगा कि प्राइम नंबर सीरीज बताइए, क्योंकि जब भी सीरीज में क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या तो आपको से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नंबर फिट बैठेगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, या पूछ लिया जाएगा कि इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत है, उसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ये पूछ लिया जा सकता है। या बीच में कहीं एक नंबर आपको छोड़ दिया जाए, हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार, और ये आपको फाइंड करना है कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन है, या सीरीज टाइप प्राइम नंबर सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, डबल और ट्रिपल सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को खुद फाइंड करना है, इसीलिए इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें डायरेक्शन टेस्ट की तरह कुछ भी तय नहीं होता, उसमें तो आप लोगों को पहले बता दिया जाता था कि इधर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक, पूरब से पश्चिम जा रहा है, पश्चिम से दक्षिण जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं बताया जाएगा आपको, सिर्फ एक सीरीज दे दी जाएगी और बाकी कैलकुलेशन आप करिए, कौन सा टाइप है, कहाँ से लाना है, वो आपको समझना है। इसीलिए ये थोड़ा टफ हो जाता है, और इसलिए इसके हम मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, पूरे सेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो एक प्राइम नंबर सीरीज एक ऐसे नंबर होते हैं जो किसी से भी डिवाइड ना हो, किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो सिवाय अपने आप के। मान लीजिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक, ये सब कैसे नंबर हैं, ये प्राइम नंबर हैं। 23 ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, और यहाँ पर 19 भी हो सकता है, 19 और 23। इस प्रकार से बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो सिवाय अपने आप से, वो प्राइम नंबर सीरीज के अंतर्गत आते हैं। और प्राइम नंबर सीरीज आपको क्वेश्चन में इनका स्क्वायर भी हो सकता है कहीं पर, या कहीं पर ठीक इसी प्रकार से सीरियल वाइज किसी नंबर्स के बीच डिफरेंस में ये आ जाए,
या किन्हीं का मल्टीप्लाई करने में आएंगे। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। ठीक, ये प्राइम नंबर सीरीज हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए क्या वो क्वेश्चन और आगे पूछा जाता है, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब का मतलब क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। कोई नंबर है मान लीजिए, ठीक, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं उस सीरीज में कहीं ना कहीं आपको उसमें नज़र आएंगे। या क्यूब कर लीजिए तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। मतलब ये है कि स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन में स्क्वायर किसी नंबर का और क्यूब में क्यूब किसी नंबर का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, हो सकता है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू कराया जा रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हें कैसे कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पूरा सेट लाएंगे और आराम से सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल क्या ले लें? 56, 72, 110, 132, 156। ठीक, और यहाँ पर 132, 156, अरे 156। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड। ठीक, स्क्वायर के लिए अब यहाँ देख लीजिए, सेवन का स्क्वायर करें +7। ठीक, यहाँ 8 का स्क्वायर करें +8, 9 का स्क्वायर करें और ये यहाँ पर 9 है। अब यहाँ देख लीजिए 7, 8। अब उसके बाद क्या होगा? 7 का मल्टीप्लाई कराए, 7 से 7 से 49 + 7 करेंगे 56 हो गया। 8 का अगर मल्टीप्लाई कराया जाए 8 से 64 हो जाएगा, 64 में 8 ऐड करेंगे 72 आ जाएगा। 110 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कराया जा रहा है 10 स्क्वायर + 10, 10 + 10। और यहाँ पर देख लीजिए 132 है। ठीक, अगर 11 से 11 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 11 का स्क्वायर करेंगे आप 121 होगा, +11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 11 का स्क्वायर +11। ठीक, तो 7, 8, 9 नहीं है तो 9 को छोड़ दीजिए। ठीक, बाकी एक सीरियल वाइज नंबर चल रहा है 7, 8, 10, 11 और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 का स्क्वायर करिए +12 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 144 + 12, 4 to 6 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। 144 हो जाएगा, 144 हो गया। ठीक, 144 + 12 4, 5, 4 और 2 6 हो गया, 4, 1 5 हो गया, 156 हो गया। तो अगला नंबर क्या हो गया? 156 हो गया। ठीक, तो 156 के बाद अगर हम अगले नंबर की बात करें तो इसी प्रकार से सीरियल वाइज चलता रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर +3, 3 का स्क्वायर करेंगे 69 + 13 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9, 3, 12 हो जाएगा, 6, 1, 7 और 1, 8 हो जाएगा, 182। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अगर अगले नंबर की बात की जाए। ठीक, अगर यहाँ पर किसी नंबर को मिस कर दिया जाए, मान लीजिए 132 नहीं दिया गया होता, तो इस प्रकार से हम देख लेते कि 7, 8, 10 और उसके बाद क्या होगा? 11 और 11 का स्क्वायर करके ऐड कर देते। इस प्रकार से हम सीरीज देखते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज, जो कि स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड होते हैं। वो इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं। बहुत जब अभी हम ये समझ लीजिए कि एक इंट्रोडक्शन है सिर्फ सीरीज के कैसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सब लगभग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें टाइप क्वेश्चंस के बहुत कम होते हैं। बस यही 3-4-5 टाइप क्वेश्चन है और उसके बाद इस टाइप से भी बाहर क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए एक अलग से एक टॉपिक जोड़ा जाता है, ठीक, मिसलेनियस का। मिसलेनियस में बाकी जो भी बचेगा सब मिसलेनियस में आ जाएगा। मिसलेनियस एक बहुत ब्रॉड है, समझ लीजिए। और एक चीज, सीरीज सॉल्व करने से पहले आपको मिनिमम 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए और 1 से लेकर 15 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। ये मिनिमम की बात की जा रही है, मिनिमम, कम से कम, और मैक्सिमम जितना कर लें उतना बेहतर आपके लिए, ठीक। और जितना हो सके मैक्सिमम करने की कोशिश करिए, लेकिन इतना तो लर्न होना कंपलसरी है। इतना अगर आपको लर्न नहीं होगा तो सीरीज सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। मुश्किल क्या हो जाएगा ये समझ लीजिए। आप अगर वहाँ पर बैठ करके 16 का स्क्वायर निकालने बैठ गए तो आपका टाइम, जितनी देर में 16 का स्क्वायर निकालेंगे उतनी देर में आपको एक क्वेश्चन करना होता है। इसलिए ये इतना ज़रूर याद होना चाहिए, 1 to 20 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, 1 to 15 तक क्यूब, ये कम से कम की बात है। और मैक्सिमम जितना आप कर सके, जितना याद कर डाले वो उतना आपके लिए काम करेगा। बाई चांस अगर कोई इससे ऊपर नंबर दे दिया जाता है, लेकिन इससे ऊपर नंबर बहुत कम पूछे जाते हैं, रिस्क ना लेकर के अगर आप याद कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। एक अलग टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए कोई सॉल्व करने को आ जाए, अब टाइप छोड़ दीजिए, लास्ट में एक टॉपिक आता है मिसलेनियस का, ठीक। मिसलेनियस में बहुत सारे टाइप, बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब हम अगली क्लास में जब आएंगे तो एक क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट लेकर आएंगे जिसको सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, तब बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप से, और सब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, सब एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सब इस सब में पूछे गए क्वेश्चन कराएंगे और विधिवत दिखाएंगे आप लोगों को सन किस सन में पूछे गए हैं। और आप लोगों को अगर चेक करना है तो कहीं से ऑनलाइन वेबसाइट पर जा कर के आप उसको देख भी सकते हैं कि हाँ ये रियल है या फेक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराएंगे अब सब कंपटीशन लेवल के ही क्वेश्चन कराएंगे इस सीरीज के, ठीक। तो इस प्रकार से एक इंट्रोडक्शन हो गया कि सीरीज में क्या पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आज की बस क्लास समाप्त होती है। और आज की क्लास समझने देखने के बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्यूशन करना है, तो अगली क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन कराने के साथ आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ क्या है क्वेश्चनों में, कैसे करना है। और एक दिन में अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आगे क्वेश्चनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।